आज हम बात करेंगे बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। मैंने आपको मेम्ब्रेन बताया था ना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। वो क्या था ना, वो जो होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, वो लेस देन कितना होता है? आपने लिखा था क्या? अरे हाँ या ना? हाँ। चलो एक बेहतरीन डायग्राम बनाते हैं अभी और बात करेंगे हम। सुन ले बेटा, पहले एक पहले एक नाम है, वो सुन ले। नाम है पार्शियल प्रेशर। सुन, क्या नाम है? पार्शियल प्रेशर। इसका सिंबल है पी। पी फॉर पार्शियल प्रेशर। ये क्या होता है? ये क्या होता है? सुन लो, ये हवा है। हवा में नाइट्रोजन है, हवा में ऑक्सीजन है और हवा में अदर गैसेस है। हवा में कौन? हवा में कौन? हवा में कौन? इसका परसेंट होता है। हवा में N2 कितना परसेंट है पता है तुझे? हवा में O2 कितना परसेंट है? हवा में O2 कितना परसेंट है? और बाकी रिमेनिंग कौन है फिर? अदर। तो O2 का कितना परसेंट है हवा में? है ना बेटा? तो यहाँ पे उन्होंने परसेंट बोला है, हम उसको प्रेशर बोलेंगे। मतलब इस हवा में O2 का कंट्रीब्यूशन कितना है? हवा में O2 का कंट्रीब्यूशन कितना है? वैसे ही हम परसेंट में ना बोलते, उसको प्रेशर में बात करेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेशर। जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे O2 का अपना एक परसेंट है, मतलब प्रेशर है। नाइट्रोजन का अपना एक प्रेशर है, OG का अपना एक प्रेशर है। हर एक का अपना अपना प्रेशर रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भेल है बेटा, भेल। भेल में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है? जैसे भेल में पता तुझे क्या क्या रहता है? मुरमुरा, पोहा। पोहा नहीं रहता, वो चिवड़ा बन जाएगा। मुरमुरा। खाना खाए क्या तुम? खाना खाया ना? हाँ, कंफ्यूज हो वो भी। मुरमुरा रहता है, शेंगदाना होता है, वाटाना होता है, फुटाना होता है, सेव पूरी होती है, होता है ना, खटाई होती है, पानी पूरी का पानी होता है थोड़ा बहुत। तो हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है ना। कितना कंट्रीब्यूशन है शेंगदाने का? कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो हर एक का अपना अपना रहता है कंट्रीब्यूशन। उस कंट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे गैस के भाषा में पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे? ऐसा होता है बेटा। गैस की भाषा में क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। मतलब हाउ मच कंट्रीब्यूट, हाउ मच कंट्रीब्यूट। जैसे 5 जन गए पार्टी मनाने, बिल आया 500 रुपये। 5 जन का बिल 500 रुपये आया। तो उन्होंने बोला हम करेंगे TTMM। TTMM मत जानते हो? तू तेरा मैं मेरा। TTMM, तू तेरा पैसा दे, मैं मेरा दूंगा। तो वहाँ पे 5 जन का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 100 रुपये पर हेड। 100 रुपये। तो 100 रुपये पर हेड गैस की भाषा में मैं उसको बोलूँगा पार्शियल प्रेशर। क्या बोलूँगा? हाँ। तो हर गैस का अपना होता है पार्शियल प्रेशर। हर गैस का अपना होता है पार्शियल प्रेशर। जैसे अगर मैं बोलूँ ये हवा है, O2 का अपना पार्शियल प्रेशर दैट इज़ कंट्रीब्यूशन, N2 का अपना पार्शियल प्रेशर, CO2 का अपना पार्शियल प्रेशर, उसके बाद में हाइड्रोजन का अपना पार्शियल प्रेशर। सब गैसेस का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, तब जाके यह हवा बनी है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो हाँ, अभी हेडलाइन लिख, इसका मीनिंग लिख। लिख। लिख द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, द प्रेशर ऑफ
individuals gas, the pressure of individual gas in a air, the pressure of individual gas in a air, that is partial pressure. इसका सिंबल है P, सिंबल P। अब मैं आपके सामने लिखूंगा कुछ वैल्यूज, वो देखते जाओ। देख बेटा, वैल्यूज कैसे लिखता हूँ देख। तो सर ये पहला बक्सा है जिसका नाम है अल्वियोलस, ये पहला बॉक्स है सर जिसका नाम है अल्वियोलस। ये सेकंड बॉक्स है सर जिसका नाम है टिश्यू। इसके बीच में है सर ब्लड वेसल, ब्लड वेसल है सर इसके बीच में। अब मैं जो लिखूं उसको बराबर ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। सुन ले बेटा, ये कौन है? अल्वियोलस। अल्वियोलस के बाहर कौन है बता? इसके बाहर कौन है? एयर। एयर मतलब एटमॉस्फेयर। कौन है उधर? अरे लंग्स के बाहर कौन है इधर? एटमॉस्फेयर। इतना क्लियर हुआ? तो वहाँ पर हमें थोड़े एनसीईआरटी से देखना यहाँ पड़ेगा। वो टेबल दिया है एनसीईआरटी में, देख ले एक बार। 14.1 करके टेबल है क्या? जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी ओपन करो, जिनके पास है वो देख लो, नहीं तो रहने दो, मैं वैसे भी लिख के देने वाला हूँ। सुन ले मेरी बात, ये पीले कलर में जितना भी लिखा है वैल्यूज़, ये पीले कलर का वैल्यूज जो है ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज PO2? इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ, रिपीट कर, पार्शियल प्रेशर ऑफ, इट इज PO2। हवा में कितना पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में? अल्वियोलस में? ब्लड में? अब ब्लड से बताना चाहूँगा मैं, सुन ले बेटा, वंस अगेन सुन ले। ब्लड से बताना चाहूँगा मैं, इस तरफ जो ब्लड है, इस तरफ जो ब्लड है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। विच ब्लड? और इसके इस तरफ जो ब्लड है, इस तरफ, इस ब्लड का नाम क्या लिखूं बेटा मैं? तुझे इसका मीनिंग पता है ना? मतलब इस ब्लड में कौन ज़्यादा है? इस ब्लड में कौन ज़्यादा है? CO2 ज़्यादा है। बेटा इस ब्लड में कौन ज़्यादा है? ऑक्सीजन। इसमें कौन ज़्यादा है? CO2, दैट्स कॉल्ड एज। हाँ, तो ये वैल्यूज अभी कांस्टेंट है। रिपीट कर, हवा में कितना ऑक्सीजन? पार्शियल प्रेशर ऑफ 159। इधर? हाँ इधर वही 95 इधर ट्रैवल करके आया, 95 ट्रैवल करके आया इधर। फिर टिश्यू में? क्लियर हुआ? रिपीट कर वैल्यूज। एटमॉस्फेयर में? अल्वियोलस में? उल्टा हो गया वो। क्रॉस चेक एनसीईआरटी में 104 होगा, है ना? उसका उल्टा हो गया था, 104। ब्लड में कौन से ब्लड में 95 है? और टिश्यू में 40। कितना है टिश्यू में? 40। ये है वैल्यूज आपकी ऑक्सीजन की। अब मैं आपको बताऊंगा
इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हवा में कितना ऑक्सीजन है? 159। हमेशा ऑक्सीजन कैसे बहता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू, फ्रॉम हाई प्रेशर टू। अब आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन ऐसे ट्रैवल क्यों कर रहा है। हवा से ऑक्सीजन आया अल्वियोलस में, अल्वियोलस से आया ब्लड में, ब्लड से आया वो, ब्लड से आया यहाँ पे, और वहाँ से टिश्यू में। आपको एक क्लियरिटी हो गई क्या? O2 कैसे फ्लो हो रहा है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू। दिख रहा है ना भाई आपको? जो ऑक्सीजन हवा में है वो तेरे लंग्स से निकल के ब्लड से जाके, ब्लड से वो कहाँ जा रहा है बेटा? क्यों जा रहा है पता है ना? क्योंकि हाई वैल्यू टू लो वैल्यू हो रहा है ना उसका। आपको समझ में आया इतना क्या था? ओके, नेक्स्ट वन। ये तो हो गई सर ऑक्सीजन की बात। अब बात करेंगे CO2 की। सुन ले बात, CO2 क्या कंसेप्ट सुन। अबाउट CO2, CO2 टिश्यू में कितना है? टिश्यू में कितना? क्योंकि बनेगा वो टिश्यू में कितना? 45। फिर वो यहाँ से ट्रैवल करेगा ब्लड में, यहाँ से ट्रैवल करेगा ब्लड में, ब्लड में इन केस ऑफ ब्लड इसका वैल्यू 45 हो जाता है। थोड़ा मैं और एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको, यहाँ लिख के देता हूँ, यहाँ लिख के देता हूँ, सुन ले बेटा। इधर PO2 का वैल्यू होता है, इस ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें PO2 का वैल्यू है 95 और वहाँ PCO2 का वैल्यू होता है बेटा 40। कितना होता है? मतलब अगर मैं आपको बोलूँ इन केस ऑफ ऑक्सीडेटेड ब्लड तो वैल्यू ऑफ PO2, वैल्यू ऑफ PCO2, ये वैल्यू याद रख इस तरफ, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब मैं बात करूँगा इस तरफ की, इस तरफ की। यहाँ पर देख ले, कौन सा ब्लड है ये? इसमें जो PO2 है इसकी वैल्यू रहती है 40 और इसमें जो PCO2 है कौन बेटा? इसकी वैल्यू कितनी है? 45। कितने हैं? 45। कितनी है? समझ में आया ना क्या था ये? फिर ये 45 वाला वैल्यू वाला ऐसे ट्रैवल करता है, फिर ऐसे ट्रैवल करता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 45। वो ट्रैवल करके, मैं CO2 की बात कर रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे आता है। फिर तेरे लंग्स में उसकी वैल्यू होती है बेटा 40। कितनी होती है? 40 होती है। और लंग्स के बाहर इसकी वैल्यू दी है मेरे ख्याल से 0.03 दी है क्या? 0.33 0.3 दी है क्या? मतलब तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता है, यहाँ से CO2 निकला, यहाँ पे गया, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे गया, फिर यहाँ से वो इधर गया और यहाँ से वो बाहर गया। आपको नहीं लगता कि जो वैल्यूज़ है CO2 की वो धीरे धीरे कम होते जा रही है? मतलब वो जा रहा है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, देखना भाई यहाँ वैल्यू कितनी है और यहाँ कितनी है। आपको नहीं लगता टिश्यू कैसे फ्लो हो रहा है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू, देख ऑब्जर्व कर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू, इधर O2 कैसे फ्लो हो रहा था? फ्रॉम हाई प्रेशर टू। हाँ, अभी इसमें काम करना आपको सिर्फ वैल्यूज़ लर्न करना, कुछ नहीं करना। वैल्यूज़ लर्न करना है और कुछ नहीं करना। समझा मैंने क्या बोला? मैं आपको इसी से क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। ब्लू कलर इंडिकेट CO2, येलो कलर इंडिकेट, जो सवाल पूछूं जवाब दो। टिश्यू में CO2 का प्रेशर कितना? 45। टिश्यू में, उसी टिश्यू में O2 कितना? 40। हो गया माइंड में फिक्स हो गया। क्योंकि एग्ज़ाम में वैल्यूज़ आते हैं, वो कैसे फ्लो वो नहीं आते, वैल्यूज़ आते हैं। लंग्स में मतलब इन अल्वियोलस CO2 की वैल्यू, O2 की वैल्यू, एटमॉस्फेयर में CO2 की वैल्यू, O2 की वैल्यू, O2 वाले ब्लड में मतलब ऑक्सीडेटेड ब्लड में O2 की वैल्यू
और CO2 की वैल्यू, अरे इस तरफ बात किया ना मैंने। और डी ऑप्शन ब्लड में O2 की वैल्यू और CO2 की वैल्यू। लॉजिक लग रहा है कुछ, समझ रहा है कुछ, हाँ या ना? अब एक काम कीजिए, ये डायग्राम ड्रॉ करो पहले आप, ये डायग्राम ड्रॉ करो। इसका एक कारण बताता हूँ, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ये समझ में आया? ये दोनों वैल्यू सेम है ना? हाँ बताता हूँ। काय झालं, लिहित नाही आहे का?